वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है ना। तो चैप्टर नंबर 14 में 3 एक्सरसाइज है, 14.1, 14.2 और 14.3। 14.1 में हम लोग को मीन के बारे में पढ़ना है ना। तो मीन निकालने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है ना। पहला है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद दूसरा है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोगों ने 2 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहला क्या था, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है अज्यूम मीन मेथड है ना। तो जिन्होंने भी इस दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस लेक्चर को देखें जिससे आपका डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का तरीका सीखेंगे है ना, कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके मीन कैसे निकाला जाए है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं है ना। तीनों मेथड में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सेम ही होता है। क्या क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, और दूसरा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी है ना। पहला दिया रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा क्या दिया रहेगा, बारंबारता। बस यही 2 चीज़ दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी है ना। और उसके बाद हमको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब मीन ही निकालना है लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं पग विचलन विधि है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 2 चीज़ दिया है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये 2 चीज़ हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी मीन निकालने का क्वेश्चन रहेगा तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे अज्यूम मीन मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, किसी भी मेथड में ये 2 चीज़ दिया ही रहेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे है ना। ये तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी बना चुके हैं है ना। अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे है ना। अगला स्टेप यहाँ पर हम लोग को निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से है ना। मिड पॉइंट को डिनोट किया जाता है एक्स से। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए तरीका बता चुके हैं पहले भी कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके, जैसे 15 और 25, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 15 + 25 दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 25 और 15 ऐड किए तो कितना हो गया हम लोग का, 40 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया, 20। यानी कि ये हो गया मेरा मिड पॉइंट 20। ऐसे भी 15 और 25 के बीच में क्या आएगा, 20 ही आएगा। मिड पॉइंट का मतलब बीच वाला, तो 15 और 25 के बीच में क्या आएगा, 20 ही आएगा। एक निकाल लिए, उसके बाद बताए थे क्या कि जब हम लोग अज्यूम मीन से मेथड से पढ़े थे या डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने सीखे थे, उसमें बताए थे क्या कि एक निकाल लिए, क्या दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए तो एक निकल गया। और उसके बाद गैपिंग देखें कितना का गैपिंग है, 15 से 25 कितना गैपिंग चला, 10। 25 से 35 यहाँ भी 10, 35 से 45 10। तो हर जगह गैपिंग कितना का है, 10 का है। तो बस एक निकाल लिया, इसको 10 करके क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, निकल जाएगा मेरा मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2, एक निकल गया। पहला तो उसी तरीक़ा से निकालना पड़ेगा। और बाकी जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे कि गैपिंग देख लेंगे कितना का गैपिंग है। सब जगह 10 का गैपिंग है, बस एक निकाल लिए, सब में 10 जोड़ते जाएंगे। 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30। फिर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80। ये हम लोग का मिड पॉइंट हो गया। ऐसे भी क्लियर दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कि 25 और 35 के बीच में क्या होगा, 30 आएगा। 35 और 45 के बीच में क्या होगा, 40 आएगा। इसके बीच वाला दोनों का ऐड करेंगे तो वही होगा। इस दोनों का ऐड करेंगे तो 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 40। तो इस तरह हम लोगों ने मिड पॉइंट के बारे में पहले भी डिस्कस किया था है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए ही करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 है ना। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 60। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से 30 है ना। तो एक निकाल लेंगे, उसके बाद गैपिंग देखेंगे कितना का गैपिंग है, जितना गैपिंग हो उतना करके इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे है ना। ये मिड पॉइंट निकल गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ से डी निकालना है ना। अज्यूम मीन मेथड में भी हम लोग डी निकाले थे है ना। डी का फार्मूला क्या था, x माइनस ए। डी का फार्मूला क्या था, x माइनस ये फार्मूला था डी का है ना। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं है ना। क्या किए, डी निकालेंगे तो डी के लिए फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू क्या है, x माइनस ए।
एक्स तो पता चल गया कि ये वाला पूरा क्या है, सारा का सारा क्या है, एक्स है। एक्स को मिड पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब ए क्या है, ए का मतलब एज्यूम इन, हम किसी को भी मान सकते हैं, बताए थे, लेकिन बीच वाला को मानना अच्छा रहेगा। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3, है ना। 40 को भी ले सकते हैं, 50 को भी ले सकते हैं, किसी को भी लेके बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। ए हम एज्यूम इन किसी को भी मान सकते हैं, है ना। इसमें से किसी को भी, कोई मानेगा 30 को मानेगा, 30 को भी लेके बना सकता है, कोई चाहेगा नहीं हम 40 को लेके, उसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई लेगा 50 को, उसको भी लेके बना सकते हैं। हर जगह आंसर वही आएगा लास्ट में, है ना। तो हम ये यहाँ पर ए किसको मान लेते हैं, 40 को, इक्वल टू क्या मान लिए, 40, एज्यूम इन 40। अब डी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, x माइनस ए। अब x क्या है, x ई वाला है, इसमें से क्या करना है, a को माइनस करना है ना। तो ये x है और x में से क्या माइनस करना है, a का वैल्यू कितना है, 40। तो यहाँ पर जो फार्मूला है डी इक्वल टू क्या है, x माइनस ए, मतलब कि x में से a को माइनस करना है। तो x का वैल्यू मेरा पहला में कितना है, 20, तो 20 लिख दें, माइनस a कितना है, a 40, हर बार a वही रहेगा, ये कितना है 40, तो 40 ही रहेगा। तो 20 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 20। इसी तरह निकालते जाना, तो यहाँ पर माइनस 20 लिख दिए। फिर इसमें वही करना है, ये पूरा घर में ही करना है। डी बराबर क्या है, x माइनस ए, इसमें से क्या करना है, a को माइनस करना है, a यहाँ पर है। तो 30 में से 40 कितना गया, फिर माइनस 10, फिर 40 में से 40, क्योंकि x का मान 40 है और a भी 40 है, तो 40 में से 40 0। फिर 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। 70 में से 40 जाएगा तो 30, और 80 में से 40 जाएगा तो 40, है ना। ये क्लियर हुआ, है ना, कि डी निकालने के लिए पहले भी बता चुके हैं एज्यूम इन मेथड में। डी का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। एक्स ये पूरा घर ही मेरा x है, इसमें से क्या करना है, a को माइनस करना है। a क्या है मेरा 40, इसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही a होगा, कोई भी a बन सकता है ना। तो निकाल ली यहाँ से d। अब अगला स्टेप, है ना, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, u निकालेंगे। इसमें u निकालना पड़ता है। u का फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, x माइनस ए बाई एच। u का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच, ए बाई एच। अब h इक्वल टू, h कितना, h का मतलब कि हाइट कितना का गैपिंग है। जैसे 15 से 25 कितना, 10, 25 से 35 कितना है, 10, हर जगह कितना है, 10, इसी को h बोला जाता है। कितना का गैपिंग जो है, h कितना हो गया मेरा, 10। तो यहाँ पर u का फार्मूला क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए तो निकाल कर रख लिए यहाँ पर, और उसको क्या करना है, h से डिवाइड करना है। h माने किससे डिवाइड करना है, 10 से, मतलब ये जो आया है इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो -20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20, इसको हम h का वैल्यू कितना मेरे यहाँ पर 10 है ना, तो -20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि u का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए तो यही वाला है, और इसको किससे डिवाइड करना है, h से। तो h का वैल्यू मेरा कितना है, 10, मतलब ये जितना दिया सबको 10 से भाग करते जाना है। यहाँ पर 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। फिर यहाँ 20 है, 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। फिर यहाँ 30 है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये मेरा u निकल गया, है ना। एज्यूम इन मेथड में क्या था कि उसमें ये स्टेप नहीं था, है ना, यहीं तक था, डी निकालने के बाद अलग था। अब यहाँ पर u निकालना पड़ा। एक और स्टेप है लास्ट, है ना, क्या है, f इंटू यू, वही वहाँ पर एफ डी था, यहाँ पर एफ यू है। मतलब क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी है, f को किससे गुना करना है, u से। f ई वाला है और u वाला है, इसको इससे इंटू करना है, यहाँ एफ यू हो जाएगा, है ना। अब इंटू करके देखेंगे यहाँ से, तो इंटू करेंगे, गलती से कभी कभी ये भी इंटू आ जाता है, ध्यान देना। क्या है, f इंटू यू, तो f ई वाला है और u ई वाला है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा कितना हो गया, 12, -12 हो जाएगा, -12। उसके बाद 11 1 जा 11, तो -11 हो गया। उसके बाद कितना है, 7 को 0 से इंटू करेंगे तो 0। फिर 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4। फिर 4 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 8। फिर 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6। फिर 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4। ये हो गया मेरा एफ यू, है ना। इसमें फार्मूला क्या है, मीन के लिए सबका लिए अलग अलग फार्मूला है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिग्मा एफ एक्स बाई क्या था, सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ। एज्यूम मीन मेथड में क्या था, एक मीन इक्वल टू ए प्लस
सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ था, है ना, ये था एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पर क्या फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, है ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फार्मूला है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। सिग्मा एफ का मतलब बता चुके हैं, है ना, सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, मतलब कुल जोड़, किसका जोड़ना, एफ का जोड़ेंगे। 11 और 6 17 24 35, सिग्मा एफ कितना गया मेरा 35, और सिग्मा एफ यू यहाँ से सिग्मा एफ यू, है ना, इसको ऐड कर लेंगे। 8 6 14 18 4 22 हो गया इधर, 22 प्लस में 8 और 6 14 और 4 18 और 22, और उधर हो गया 12 और 11 23, 22 में -1 23 4 हाँ -1, है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि चूँकि मीन इक्वल टू, मीन को एक्स बार भी लिखते हैं, एक्स का ऊपर बार लिख दे तो वो मीन हो गया। तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ, ब्रैकेट में इसको आई इंटू एच, ये फार्मूला है। तो ए मतलब एज्यूम मीन कितना है मेरा 40, तो इसको लिए ए 40 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -1 बाय सिग्मा एफ कितना है मेरा 35 इंटू एच कितना है, गैपिंग कितना करके चल रहा है 10 करके, है ना, एच का वैल्यू कितना हो गया 10। इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या होगा कितना है 40, 10 को -1 से इंटू किया तो क्या हो जाएगा -10 बाई क्या हो जाएगा 35, है ना, बीच में दे देते हैं, -10 बाई क्या हो गया 35। अब यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, 1 देके 10 को -1 से इंटू किया तो -10 और नीचे 35, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 35। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 का टेबल में कितना बार में 35 को 40 से इंटू, 35 को 4 से इंटू, कितना आया 1400 माइनस, फिर यहाँ पर है 35 से 1 बार में 114, तो कितना आया 1400, 1400 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, कितना आया 1390 डिवाइड बाई कितना है 35, 1390 को डिवाइड करना है 35 से, जो आएगा वही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। इसको डिवाइड करते हैं यहीं पर, 1390 डिवाइड बाई 35 का टेबल में कितना बार में कटेगा ये 5, 3 बार में 105 3 34, फिर ऊपर से 0 उधारेंगे, कितना बार में कटेगा 35 के टेबल में 7 बार में 24, 35 के टेबल में 8 बार में 5,003, 35 का टेबल में 9 बार में, पता लिखें 9 बार में कितना आया 315, 9 बार में 315, कितना बचा 25, फिर यहाँ क्या देंगे पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद 0, है ना, फिर 35 से 8 बार में करेंगे तो 280 पार हो जाएगा, है ना। तो 6 बार में लगाएंगे तो 210 कितना 0, 5 में 1 गया तो 4 कैंसिल, फिर पॉइंट दिया तो 1 0 आएगा, कितना बार में लगेगा 35 से ये 15, नहीं यहाँ कितना बचा था 4, जब देखें 35 का टेबल में कितना बार में काटे थे 6 बार में ना, 7 बार में कितना था 24, 7 बार में तो लग जाएगा 39 का 245, कितना बचेगा यहाँ पर 5, फिर 0 1, यानी कितना आंसर हो गया 39 पॉइंट कितना हो गया 71, ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना।
तो यहाँ पर आंसर लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पर ये आंसर जो आया यहाँ पर क्या कि मीन इक्वल टू कितना आंसर आया 39.71। पॉइंट के बाद 2 डिजिट देके छोड़ देना है ना। तो ये हम लोग का था स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। इसमें हम लोग को 2 स्टेप ज़्यादा निकालना पड़ा, एक यू निकालना पड़ा और एक एफ यू निकालना पड़ा, है ना। फार्मूला इसका ही है कि मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, है ना। कहीं कहीं सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच बुक में ही मिलेगा, है ना, लेकिन ये भी गलत नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन के कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें।